नमस्कार दोस्तों, मैं सच्चिदानंद स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सच ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। चैनल शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। रेजिस्टिविटी किसी चालक तार की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह हर पदार्थ विशेष के लिए अलग अलग एवं निश्चित होता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। रो बराबर रेजिस्टेंस गुणे एरिया अपॉन लेंथ। इसका फार्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध प्रत्येक चालक पदार्थ का अलग अलग होता है तथा निर्धारित होता है। इसकी वैल्यू एक बार फिक्स हो जाती है, इसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकत्व। यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इसका मात्रक महो प्रति मीटर होता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर 1/रो। चूँकि यह स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का व्युत्क्रम होता है, इसलिए सिग्मा बराबर 1/रो। अगला हेडिंग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। अल्फा का मान चालक के लिए धनात्मक, अर्धचालक तथा कुचालक के लिए ऋणात्मक होता है। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अल्फा का प्रतिरोध ताप गुणांक, अल्फा का फार्मूला अल्फा बराबर प्रतिरोधांतर बटा प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे तापांतर होता है। ये आगे चलते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के नियम। वैद्युत प्रतिरोध के नियम में R बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहाँ R रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, चालक का प्रतिरोध है। L चालक तार की लंबाई है। A चालक तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। रो उस चालक तार की रेजिस्टिविटी है। रो का मान फिक्स होगा। जो भी चालक आप यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू निर्धारित होगी। यदि आप कॉपर का यूज़ करते हैं तो उसके भी मान दिया होगा आपको रो का। सिल्वर का यूज़ करते हैं तो भी उसके रो की वैल्यू आपको दी गई होगी। इसकी वैल्यू चालक के मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कितना होगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। कितने प्रकार के प्रतिरोध होते हैं? वैसे तो 3 भागों में प्रतिरोध को बांटा गया है। पहला लो रेजिस्टेंस, दूसरा मीडियम रेजिस्टेंस, तीसरा हाई रेजिस्टेंस। अब देखते हैं इनको बारी बारी से एक एक करके कि लो रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, हाई रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। लो रेजिस्टेंस में इसका मान 1 ओम से कम होता है। मतलब 1 ओम से कम मान के प्रतिरोध को हम लो रेजिस्टेंस की श्रेणी में रखते हैं। इसे चेक करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज की सहायता से मापते हैं हम लो रेजिस्टेंस को। अब दूसरा देखते हैं मीडियम रेजिस्टेंस 1 ओम से 1 लाख ओम तक के प्रतिरोध इसके अंतर्गत आते हैं। इसे वोल्ट एम्पियर विधि से या व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से मापते हैं। इन दो विधियों से मीडियम रेजिस्टेंस को माप सकते हैं, वोल्ट एम्पियर विधि तथा व्हीटस्टोन ब्रिज से। अगला देखते हैं हाई रेजिस्टेंस। इसके अंतर्गत 1 लाख ओम से ऊपर के प्रतिरोध आते हैं। इसको आप मेगर की सहायता से मापेंगे। आगे चालक पदार्थ के प्रतिरोध पर लंबाई का प्रभाव। मतलब चालक जो पदार्थ है, आपका तार जो है, उस पर लंबाई का प्रभाव क्या पड़ रहा है, मतलब उसके प्रतिरोध पर लंबाई का प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखते हैं। यदि तार में अलग से उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का तार जोड़कर लंबाई बढ़ाया जाए, मतलब जो तार आपके पास है उस तार में अलग से आप तार जोड़ के सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का जोड़ के उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो उस जो तार को जोड़ने के बाद जो नया तार आपको मिला है उसकी
नई प्रतिरोध होगी, उसका नई प्रतिरोध मानता हूँ मैं R1 तार का नया प्रतिरोध बराबर तार का जो पुराना प्रतिरोध था R, उसमें N से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब तार का जो प्रारंभिक लंबाई था उसका N गुना तार की लंबाई बढ़ गई है, इसलिए उसका प्रतिरोध भी N गुना बढ़ जाएगा। मतलब जो तार का नया प्रतिरोध R1 प्रारंभिक प्रतिरोध R का N गुना हो जाएगा। आगे नोट में देखिए, अर्थात जितने गुना लंबाई बढ़ेगी तार की उतने गुना ही तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। मान लीजिए आपके पास 1 मीटर लंबा तार है, उसका प्रतिरोध 1 ओम था। यदि आप अलग से उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का नया तार ला के उसमें जोड़ देते हैं जिसकी लंबाई 2 मीटर है, तो आपको जो नया मतलब नया तार आपके पास हो जाएगा 3 मीटर लंबा का, उसका नया प्रतिरोध बन जाएगा आपका, पहले 1 था 2 और जुड़ गए, मतलब प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना हो गया, तो नया प्रतिरोध आपका 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि तार को खींच कर बढ़ाया जाता है, मान लीजिए आपके पास जो तार था 1 मीटर वाला, उसको आप किसी मशीन से या किसी भी तरीके से खींच देते हैं, खींच के आप उसको 1 मीटर के तार को 4 मीटर बढ़ा देते हैं, तो जब उसको बढ़ा देंगे आप तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। तो उस तार का नया प्रतिरोध अब R1 बराबर R1 मतलब नया प्रतिरोध R1 बराबर उसकी जो प्रारंभिक लंबाई थी N मतलब 1 मीटर था, तो उसका स्क्वायर गुना पड़ जाएगा, वो N स्क्वायर इंटू R। तार का नया प्रतिरोध R1 बराबर N स्क्वायर इंटू R, प्रारंभिक लंबाई का N स्क्वायर गुना पड़ जाता है, अर्थात जितने गुना लंबाई बढ़ेगी उसके N स्क्वायर गुना उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को कैसे आपस में जोड़ते हैं। इनको 2 तरीके से जोड़ा जाता है मेनली, और भी जुड़ने के तरीके हैं, लेकिन मेनली इसमें हम 2 ही आपको बता रहे हैं। यदि आप लोग कहेंगे तो और भी तरीके मैं इसका बताऊंगा, तीसरा तरीका, लेकिन अभी 2 बताया हूँ। दो देखिए आप। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब श्रेणी कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में एक मतलब रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज में जोड़ते हैं। ये पहले का पूंछ दूसरे के सिर से, दूसरे का पूंछ तीसरे के सिर से जोड़ के आगे बढ़ाते चले जाते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास R1 R2 R3 ऐसे ही RN कई प्रकार के रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग है आपके पास। उनको आप यदि आप सीरीज में जोड़ते हो तो R इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य प्रतिरोध जो आपको मिलेगा सबका टोटल, उसे बोलते हैं R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट बराबर सबका टोटल का जोड़, जितनी जितनी वैल्यू है R1 की वैल्यू जितनी होगी, R2 की जितनी वैल्यू होगी, R3 की जितनी वैल्यू होगी, सबका आपस में जोड़ दीजिए, तो जो नया प्रतिरोध मिलेगा सबका जोड़ने के बाद वो होगा आपका सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध है सीरीज में। सीरीज कनेक्शन में एक चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, सीरीज कनेक्शन में धारा का मान समान होता है। प्रत्येक जो भी आप एलिमेंट यूज़ किए हो, जितने भी प्रतिरोध यूज़ किए हो, सब में धारा का मान समान होता है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। सीरीज में एक खासियत है, धारा का मान समान होगा प्रत्येक में, जितने भी लाइन में आपके एलिमेंट पड़ेंगे उस रास्ते में, सब में धारा का मान एक ही होगा। पैरेलल कनेक्शन में पैरेलल कनेक्शन कैसे जोड़ करते हैं। पैरेलल कनेक्शन में सबका जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस है, सबके सब रेजिस्टेंस का एक सिरा एक जगह का मान, दूसरा सिरा एक जगह का मान आपस में पैरेलल में बन जाएंगे। पैरेलल कनेक्शन में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है अपन 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN तक जाता है, मतलब डाट करके मात्रा किसका ओम है। नोट में इसमें भी देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज का मान समान होता है तथा प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका वीडियो ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।